आप मुझे यहाँ हराएंगे तो हम भी आपको कहीं हराएंगे, और जब हराएंगे तो फिर आप किसी काम लायक नहीं रह जाएंगे। तारीख में तारीख जब दिया जाता है तो मुझे लगता है कि ये जब लास्ट में कंक्लूजन होता है माननीय न्यायाधीशों का, तो इस पर काउंट होना चाहिए कि साहब आपको एक काम दिया गया और आप नहीं कर पाए, अप्रेजल मिलना चाहिए। नीतीश कुमार से भरोसा सबका टूट चुका है। जो चीज़ें थी, एक ऑरा होता है व्यक्ति का, ऑरा खत्म हो रहा है और उसका परिणाम भी आपको दिखाई देगा। जो भी व्यक्ति युवाओं का साथ देगा, युवा उसके साथ देंगे, चाहे जो भी हो। बट अब नीतीश कुमार कितना भी साथ दे दे, युवा उनके साथ नहीं जाने वाला। कल के बाद भी सुनवाई टलेगी या फिर पक्ष में फैसला आएगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कल पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन कल सुनवाई होगी। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, बीपीएससी 70वीं को लेकर लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे थे। बीते दिनों क्या कुछ हुआ, कई बार सुनवाई टली, एक बार फिर से उम्मीद आकर 4 मार्च पर टिकी थी, जिसकी तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी गई, बढ़ाकर 7 मार्च कर दी गई। क्यों किया गया, क्या वजह है, आपको एक बता दें कि सदन में भी एक बार बीपीएससी के मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है, चर्चा उठी है बीपीएससी को लेकर। हमारे साथ रहमांशु सर मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कुछ हुआ, क्यों 4 तारीख की सुनवाई एक बार फिर से बढ़ा दी गई। सर, 4 तारीख की डेट दी गई थी सुनवाई के लिए, जो एक बार फिर से बढ़ाकर 7 तारीख हो गई। अगर दूसरी भाषा में कहें तो सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा? दरअसल क्या था कि हम लोग की एक और सुनवाई आज तक 6 तारीख वाली है, देखते हैं उसमें क्या दिया है, और एक 7 तारीख को पीआईएल की सुनवाई जो है डिवीज़न बेंच में। चूँकि प्रश्न एक ही है तो निर्णय भी एक ही आना चाहिए, लेकिन जब अलग अलग बेंच में सुनवाई होती है तो हो सकता है निर्णय डिफर करे। और ये डिवीज़न बेंच था, इसमें 2 जज हैं, उसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस भी हैं, और ये सीनियर हैं, ये बड़े हैं। इसलिए बीपीएससी ने ये डिमांड की कि सर इन सारे केसों को भी सर वहीं दे दिया जाए, ताकि जो है डिवीज़न बेंच में ही सुना जाए। इसलिए सारा का सारा केस 7 को ट्रांसफ़र हो गया। चूँकि ज़्यादा दिन का गैप नहीं था, 2 दिन का ही गैप था, इसलिए 7 में दे दिया गया। तो क्या लग रहा है, कल के बाद भी सुनवाई टलेगी या फिर पक्ष में फैसला आएगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कल पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन कल सुनवाई होगी। दरअसल क्या है कि न्यायपालिका का एक प्रोसेस है और उसमें हम लोग कुछ हस्तक्षेप नहीं कर पाते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आदमी कह भी नहीं पाता, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कभी कभी निराशाजनक भी होती हैं। अब चूँकि क्या है कि लास्ट वर्किंग डे है होली के पहले, तो नो डाउट बहुत सारे केसेस होंगे। अब देखिए कल सुनवाई होगी, तो चूँकि क्वेश्चन इतने सारे हैं कि बहुत सारी चीज़ें सुनवाई होनी, तो क्या उतनी देर में वो हो पाता है कि नहीं हो पाता है। हम लोग पहला एक मांगे कम से कम एंट्री रिलीफ तो दे के स्टे ऑर्डर दे दीजिए, लेकिन देखिए क्या होता है कल, तो कल कोर्ट में ही होगा। सर, कुछ दिनों में 3 महीने हो जाएंगे, अगर देखा जाए तो 3 महीने होने वाले हैं। जो बच्चे घर पे हैं वो अभी भी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर और कितना दिन इंतज़ार करना हो। उनको ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, यहाँ के बच्चों को ये प्रश्न पूछना चाहिए। ये प्रश्न उनके लिए नहीं है, वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको ये अधिकार अभी नहीं है। जब आप यहाँ रह के पूछ सकते हैं और कितने दिन, जो घर सब कुछ छोड़ के और यहाँ लगे हुए हैं, आप तो सब अपने घर में रहें। आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम लोग कोई नेता तो है नहीं, हम लोग कोई अधिकारी तो है नहीं, हम लोग शासन प्रशासन सबके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो घर पे बैठ के पूछने का ये अधिकार नहीं होता है। जैसे जब आदमी क्रिकेट के मैच में ग्राउंड में होता है ना, तो मैच जीतेंगे कि नहीं ये पूछने का अधिकार उसको नहीं होता है। आप उसको क्या दे रहे हैं? लड़ाई लड़ेंगे तब ना होगा कि हम लोग जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। आप घर बैठ के प्रश्न पूछेंगे, तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी जो पढ़ाई करने वाले तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, मेंस वालों को तो हम लोगों ने रोका नहीं, और वो बहुत कम ही बच्चे आए। अब जो मेंस दे रहे हैं उनको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो अगर इस जो है खुशफहमी में रह रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ मेंस का कॉपी दिखा के आते हैं। तो हमने कहा कि यार तुम्हारी लड़ाई हम कैसे लड़ें? जब हर व्यक्ति इंडिविजुअल अपनी समस्याओं को लेकर आएगा तो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। लड़ाई हमेशा सार्वजनिक होती है, और जब आपके लिए कोई लड़ रहा हो तो आप उसके साथ आइए। आप साथ आएंगे नहीं और आपकी लड़ाई हम लड़ें, तो इसलिए तो उनको ये पूछने का अधिकार नहीं है। लेकिन हम लोग तो बोले ना कि अंतिम सांस तक लड़ाएंगे, हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। सर, सदन में भी बीपीएससी को लेकर चर्चा की गई है, आवाज़ उठाई गई है, क्या लगता है उससे कुछ होगा? देखिए, चूँकि चुनावी वर्ष है और बिहार में भी मुद्दा के नाम पे कोई मुद्दे नहीं। एक बहुत बड़े मुद्दा है ये एग्ज़ाम का मुद्दा। बिहार में सभी एग्ज़ामों में समस्या है। जो भी पार्टी इस एग्ज़ाम के मुद्दे को अच्छे ढंग से उठा के सदन में जाएगी तो उसको जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे कोई कितना बड़ा रणनीतिकार क्यों ना हो।
बिहार में आज भी सबसे बड़ी समस्या जो है वो रोजगार की है। और कुछ लोग 10 लाख 12 लाख का काउंट करते हैं। साहब 10 लाख 12 लाख तो यहाँ जो एक महीने में जनसंख्या बढ़ जाती है। जहाँ की 14 करोड़ जनसंख्या हो, जहाँ पे 7 करोड़ लोग केवल युवा हों, 10 लाख क्या है? आपसे प्रश्न तो ये पूछा जाएगा कितने आप जो है यहाँ पे इंडस्ट्री लेके आए, आपने कितना रोजगार पैदा किया। एक मास्टर को 4 जगह नियुक्त करके आप ये कहें कि 4 नौकरी दे दिया। सारे अधिकांश बड़े बड़े पोस्टों को बेच के और उनको अपॉइंट करके आप कहते हैं कि साहब हमने नौकरी दे दी। ये तो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सारी की सारी कहानियाँ। लेकिन इस बार 2025 का चुनाव का जो प्रमुख मुद्दा होगा वो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिजल्ट ही होगा और यही बीपीएससी का मुद्दा होगा। सर, आपने कहा कि चुनावी वर्ष है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से एक वादा किया गया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। तो क्या लोगों को, युवाओं को उन पे भरोसा करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि वर्तमान में अगर नीतीश कुमार से तुलना की जाए तो बच्चे उन पे ज़्यादा भरोसा करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार से भरोसा सबका टूट चुका है। जो चीज़ें थी, ऑरा होता है व्यक्ति ने, का ऑरा ख़त्म हो रहा है और उसका परिणाम भी आपको दिखाई देगा। जो भी व्यक्ति युवाओं का साथ देगा, युवा उसके साथ देंगे, चाहे जो भी हो। बट अब नीतीश कुमार कितना भी साथ दे दे, युवा उनके साथ नहीं जाने वाला। कहीं ना कहीं उन्होंने अपना, उनको जो समय दिया गया था वो खो दिया। उन्होंने समय मौका सब कुछ खो दिया है, ठीक है। और जेडीयू तो मुझे लगता है कि चुनाव में लड़ ले, यही बहुत बड़ी चीज़ है। अभी भी दावे कर रही है कि सरकार तो हमारी ही बनेगी। भाई, दावे ईवीएम के आधार पे किए जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। इतना यही दावा किया गया था लोकसभा चुनाव में भी, यही दावा झारखंड में भी किया गया था। झारखंड के तो मुख्यमंत्री जेल में थे। यही दावा बंगाल में भी किया गया था, लेकिन ऐसा हुआ क्या? तो बिहार की जनता और बिहार के यहाँ के लोगों की मानसिकता को इतनी आसानी से सब लोग नहीं पढ़ लेते। शुरू से राजनीति की जननी ही रही है ये। क्या कैसे होगा? आज भी केंद्र सरकार बैसाखी पे ही है और वो बैसाखी बिहार ही है। अगर वो भ्रम में है कि वो सर्वशक्तिमान है, तो बिहार बहुत सारे लोगों के भ्रम को तोड़ चुकी है। जब सिकंदर जैसा व्यक्ति हिम्मत नहीं कर पाया बिहार आने का, तो बहुत सारे लोग बिहार में, कई लोगों का भ्रम टूटता है। मैं आपको और कहानी सुना दूं लालू जी की। सन 1991-92 की बात है और लाल कृष्ण अडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकले और उनके सारथी थे मोदी जी। उनको लगा कि हमको कोई रोक नहीं पाएगा और उनके रथ को जो है बिहार में रोक दिया गया। तो गुजरात से चलने वाले रथ को हमेशा बिहार में ही रोका जाता है, ये गुजरातियों को मालूम होना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है, कल की सुनवाई से कितनी उम्मीद है? क्योंकि कहीं ना कहीं नज़रें 4 मार्च पे टिकी थी, जो बढ़ के 7 मार्च हो चुकी है। तो कितनी उम्मीद है कल की सुनवाई से? देखिए, न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है जिस पे हम सिर्फ विश्वास करते हैं, लेकिन न्यायपालिका खुद न्यायपालिका पे विश्वास नहीं करती, क्योंकि सेशन कोर्ट के जजमेंट को हाई कोर्ट चेंज करती है, हाई कोर्ट के चेंज को सुप्रीम कोर्ट चेंज करती है, सुप्रीम कोर्ट सिंगल बेंच को डबल बेंच चेंज करती है। तो जहाँ पे जिस देश में एक अपराध के 3 सजाएं हों और जिस देश में न्यायाधीशों को डिस्क्रिशनरी पावर दिया जाए, विवेकाधिकार की शक्ति, वो अपने आप में कहीं ना देखा जाए तो संवैधानिक तरीके से सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फेरबदल करने की ज़रूरत है और कुछ मुद्दों को ये तारीख में जब दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये जब लास्ट में कंक्लूजन होता है माननीय न्यायाधीशों का, तो इस पर काउंट होना चाहिए कि साहब आपको एक काम दिया गया और आप नहीं कर पाए, अप्रेजल मिलना चाहिए। इवन कि एनजेएससी के मुद्दे पे काफ़ी टकराहट है, लेकिन मुझे लगता है कि एनजेएससी जैसा कानून यहाँ बनना चाहिए ताकि हर व्यक्ति अकाउंटेबल हो सके। यहाँ पे न्यायालय को हम लोग सर्वोच्च, क्योंकि न्यायाधीश पढ़ते हैं हम लोग, तो संविधान की व्याख्या का अधिकार दिया गया है, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म भी थोड़ा सा एक्टिव काम करता है, लेकिन उनसे भी तो अकाउंटेबिलिटी उनसे पूछी जानी चाहिए कि साहब इतने सारे केस पेंडिंग हैं और लगभग 80% लोग बेऊर जेल में हमने देखा कि अंडर ट्रायल है और कई महीने से और सालों से जेल झेल रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? न्यायपालिका नहीं, वहाँ का बैठा हुआ न्यायाधीश, वो व्यवस्था, वो वकील, ये सरकार और हम आम आदमी। हमने देखा बेऊर जेल में, मैंने देखा कि किस प्रकार चीज़ें चल रही और सब मुस्कुरा के जो है केस की डेट आगे दे देते हैं। बड़ा कष्ट होता है।
कितने प्रतिशत उम्मीद है कल न्यायालय से कि आपके पक्ष में फैसला आएगा? अभी तो जो फिलहाल जो है हम लोगों ने रवैया देखा तो विश्वास थोड़ा सा यहाँ पे कम है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को स्वयं ही लड़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तक मतलब जाना पड़ेगा लग रहा है। देखिए, इस लड़ाई को हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे, ठीक है। कई लोग हमारे साथ नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, वरना बड़े अच्छे अच्छे शोर सुनाते थे कि क्या सरकार भी तुम्हारी, ये भी तुम्हारा, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन साहब, जब लड़ने की हम लोग सोच लिए हैं तो अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और आप मुझे यहाँ हराएंगे तो हम भी आपको कहीं हराएंगे, और जब हराएंगे तो फिर आप किसी काम लायक नहीं रह जाएंगे। तो जो भी घमंड, गुरूर, भ्रष्टाचार है, हम लोग को पुनः एक बार लगता है ना कि वो राज्य ज़्यादा पसंद था। अब धीरे धीरे मानसिकता ये बन रही है कि साथ कुछ तो अच्छा था। तो देखिए भविष्य क्या होता है। देखिए, रहमांशु सर हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर हमसे बातचीत की है। सुनवाई एक बार फिर से 7 मार्च हो चुकी है। कल क्या कुछ होता है हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। इन्हीं तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो देखते रहिए बिहार तेज़ खबर। धन्यवाद।